हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आई इन्फेक्शन के बारे में, जिसे कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू या पिंक आइस भी कहते हैं, जो कि इंडिया में इस टाइम बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। हर ज़िले में, हर गांव में, हर कस्बे में आपको देखने को मिल जाएंगे इसके पेशेंट। इसमें क्या होता है कि आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी आँखें लाल पड़ जाती हैं, आँखों में पेन रहता है और वाटर या चिपचिपे पदार्थ का डिस्चार्ज होता है आँखों से। तो ये सारे सिम्टम्स आई फ्लू में या कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण फैलता है। ये बच्चों और बड़ों में सब में फैल रहा है इस टाइम। और ये इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपकी आँखों के ऊपर जो कंजक्टिवा लेयर होती हैं, इस लेयर को बैक्टीरिया या वायरस इसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे आपकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, आँखों में पेन रहता है और वाटर का डिस्चार्ज होता है। ये इन्फेक्शन 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाता है, जिसमें कुछ ट्रीटमेंट होती हैं, जिसे एंटीबायोटिक दिया जाता है और आँखों के ड्रॉप दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, सारी चीज़ें दी जाती हैं। इससे आपका इन्फेक्शन जो है 7 से 14 दिनों में ठीक हो जाता है। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कोरोना की तरह बहुत बड़ी महामारी नहीं है जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 से 14 दिनों में आराम से ठीक हो जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी कॉजेज़ की कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस फैलता है या होता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, और बहुत सारे एलर्जिक एजेंट हैं जैसे पॉलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, एनिमल डस्ट, इन सब के कारण भी ये आई फ्लू फैल रहा है। और केमिकल एक्सपोजर के कारण भी होता है, और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से भी होता है, और एयर ड्रॉपलेट्स के स्प्रेड होने से फैलने। कौन कौन से हैं? आई फ्लू हो जाने पे आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, आँखों में पेन रहता है, इरिटेशन रहता है, आंखें पिंक हो जाती हैं, और आँखों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपकी आंखें सूज जाती हैं, और आपकी आँखों की पलकें सूज जाती हैं, आपकी आँखों से वाटर का या चिपचिपा पदार्थ का डिस्चार्ज होता है, और आपकी आँखें लाइट के प्रति और एयर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, सेंसिटिविटी इनकी बढ़ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको आई फ्लू में या कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। बात करें कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, सावधानियां के बारे में, कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं अगर आपको आई फ्लू हो चुका है या आई फ्लू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपके अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है, आपको हाइजीन मेंटेन करना है, अपनी आँखों को बार बार बिना हाथ धुले नहीं छूना है, और अपने पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवेल हो गए, तौलिए हो गए, और तकिया है, फेस मास्क है, ये सारी चीज़ें आपको एक दूसरे से शेयर नहीं करना है, ताकि उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो और आपका भी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाए। और आपको अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट पार्टिकल से, पॉल्यूशन से, लाइट से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्लैक चश्मा आता है, ब्लैक ग्लास आता है, ये आपको पहन के रखना है। और फ्रेंड्स से बात करूं मैं एक मिथ के बारे में, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको देखने से भी ये इन्फेक्शन फैल रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब तक आप उस व्यक्ति के जो आंखों में इन्फेक्शन है उसको किसी भी माध्यम से टच नहीं करेंगे, या आपके आंखों तक एयर पार्टिकल के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, या किसी सरफेस को वो छू रहा है, उस छूने पर अगर आप भी छू रहे हैं उस सरफेस को, तो ये सारे कंडीशंस पर ये इन्फेक्शन होता है। किसी व्यक्ति को, इन्फेक्टेड पर्सन को देखने से ये इन्फेक्शन नहीं होता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चे को ये इन्फेक्शन हो गया है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का इस्तेमाल करें, ट्रीटमेंट लें। यदि किसी बड़े व्यक्ति में हो गया हो, यानी कि एडल्ट में हो गया हो, जिसकी उम्र 12 से या 14 साल से ऊपर है, तो एडल्ट डोज के लिए मैं दवा रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चे को हो गया हो या कोई भी छोटे बच्चे को हो गया हो, तो ये इन्फेक्शन के लिए आप डॉक्टर से सलाह लेकर के, डॉक्टर को दिखा करके ही ये ट्रीटमेंट लें। और फ्रेंड्स, एडल्ट डोज की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ की जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और पेन किलर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन सिप्लॉक्स है, सिप्लॉक्स डी है, या मॉसी डी, इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होता है। तो ये आई ड्रॉप आप दिन में
2 बार या ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप 2-2 बूंद करके 1-1 बूंद करके अपनी आँखों में डाल सकते हैं। और पेन किलर की बात करें कि आपके आँखों में पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए डॉक्टर्स पेन किलर यूज़ करते हैं, पेन किलर रिकमेंड करते हैं। इसमें आइबुप्रोफेन आप 1 गोली 400 mg की सुबह और शाम यूज़ कर सकते हैं। और एलर्जिक कंडीशन को कम करने के लिए, एलर्जिक कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए लीवोसिट्राजीन का यूज़ किया जाता है। जैसे लीवोसिट्राजीन का टैबलेट आप दिन में 2 बार सुबह शाम करके 1-1 गोली यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।